ओके बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग का जो रिवीजन क्लास है वो आ गया है कहाँ, अध्याय 5 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। हम लोगों ने जो साझेदारी वाला पोर्शन था पूरा ख़त्म कर लिया। पूरे साझेदारी पोर्शन से हम लोग का 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और तकरीबन 25 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, कंपनी लेखे। इसमें 2 चैप्टर कवर करेंगे हम लोग, एक अंशों का निर्गमन, दूसरा ऋण पत्रों का निर्गमन। तो अंशों का निर्गमन सीखोगे, समझ लो ऋण पत्रों का निर्गमन उसी का जस्ट क्या है, कॉपी है। तो समझ लो अंशों का निर्गमन इतना बेहतरीन चैप्टर है, इस एक चैप्टर से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन समझ लो मिलेंगे आपको। मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर में यही क्या रहेगा, चैप्टर छाया रहेगा, और सबसे इजी चैप्टर है। और ये अध्याय क्या है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके परीक्षा सार का अध्याय 5। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके परीक्षा साल से अध्याय 5। हम लोग क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं, और कंपनी के लेखों के बारे में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। ठीक, कंपनी के लेखे और अंशों का निर्गमन। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, देर किए बगैर सुनते हैं। देखिए क्या लिखा है, अंशों का निर्गमन का मतलब क्या होता है। देखिए एक कंपनी होती है, अब कंपनी होती है वो भी एक तरह की व्यापार होती है, परंतु इसका जो मालिक होते हैं वो केवल एक व्यक्ति नहीं होता मालिक, वो या 2-3 व्यक्ति नहीं होते, बल्कि बहुत सारे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, इसकी कंपनी की जो पूंजी है, इस कंपनी की पूंजी जो है वो 10 लाख रुपए है। कितने हैं, 10 लाख। अब ये मान लीजिए कि 10 लाख इतनी बड़ी रकम है जो एक आदमी, 2 आदमी, भाई पूंजी है 10 लाख रुपए, 10 लाख तो लगाना पड़ेगा। या तो एक आदमी लगाएगा या 2 आदमी लगाएगा। एक आदमी लगाएगा तो एक आकी व्यापार कहलाएगा, 2 या 3 आदमी लगाएंगे, 4 आदमी लगाएंगे तो फिर वो साझेदारी कहलाएगा। लेकिन अब सोचिए कि ये पूंजी जो 10 लाख रुपए है, इतनी बड़ी पूंजी है कि वो एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 100 आदमी के लिए भी लगा पाना क्या है, मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर फिर कौन रोल में आता है, कंपनी। फिर वो व्यापार किसका रूप ले लेता है, कंपनी। अब देखिए क्या होता है, अगर इस कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए एक आदमी, 2 आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 100 रुपए तो पॉसिबल है ना। क्या है, 100 रुपए तो पॉसिबल है ना। अगर हम 10,000 लोगों से, कितने लोगों से, 10,000 लोगों से ज़्यादा नहीं, 100 रुपया बतौर पूंजी हम लोग क्या कर ले तो व्यापार में अपना काम हो जाएगा। एक आदमी 100 रुपये ले रहे, ऐसे करके 10,000 लोगों से अगर 100 रुपये ले ले तो हमारे पास कितना रुपये आ जाएगा, 10 लाख रुपये आ जाएगा। ठीक, तो बेटा 10,000 लोगों से जो आपने क्या किया, आपने 10 लाख लोगों को 10,000 लोगों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो 10,000 जो आपकी पूंजी आपको दिखाई दे रही, फिर असल में पूंजी नहीं रही, बल्कि इसको क्या कहा जाएगा, अंश पूंजी। क्या बोला जाएगा, अंश। क्यों, क्योंकि अंशों में बटा हुआ, अंश, भाग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं शेयर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, शेयर। जब कोई चीज़ खाते तो बोलते हैं ना यार मेरे को शेयर करना, मतलब एक चीज़ को आप जब आप शेयर करते हो, बांटते हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अंश पूंजी। मतलब पूंजी को अंश पूंजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूंजी तो है परंतु इसमें एक आदमी ने पैसा नहीं लगाया, इसमें अनेक लोगों ने पैसा लगाया करके क्या है, अंश पूंजी। बहुत सारे भागों में क्या हुई है, बटी हुई है। और जितने इसके भाग हैं, जो इसके भाग है उसको क्या बोलेंगे, अंश कहेंगे। कितने भाग है इसमें, अंश, 10,000 भाग है, और एक भाग की कीमत कितनी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंश का प्रति मूल्य। अंश का क्या बोलेंगे, प्रति अंश मूल्य। क्या बोलेंगे, प्रति अंश मूल्य, प्रति अंश मूल्य बोलेंगे। या फिर इसको आप सम मूल्य भी कहेंगे, अंश का क्या बोलेंगे, सम मूल्य कहेंगे। तो ऐसे ही कंपनी डील करती है। क्या करती कंपनी, 10,000 लोगों से क्या करती है, इकट्ठे 100, एक व्यक्ति 100 रुपये ले लेती है। इस प्रकार से कंपनी के पास क्या आ जाता है, 10 लाख रुपए आ गया, व्यापार में लगाई और कंपनी प्रॉफिट कमाना क्या कर देती है, चालू कर देती है। ठीक, तो इसी के बारे में अपन पढ़ने वाले इस चैप्टर में कि किस प्रकार कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, इसी को बोलते हैं अंशों का निर्गमन करती है। कैसे लोगों को पता चलता है कि भाई ये कंपनी 10,000 अंश निर्गमित करने वाली है, और कैसे लोग 100 रुपये देते हैं और कंपनी कैसे 100 रुपये व्यापार में लगाती है, उसी को अपन लेखांकन के रूप में क्या करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए अंशों का निर्गमन जो है कंपनी 2 तरीके से कर सकती है। अंशों का निर्गमन कंपनी 2 तरीके से करेगी। सबसे पहला करेगी, या तो वो पैसा जो वसूल करेगी, या तो एक मुश्त राशि वसूल करेगी, एक मुश्त राशि, या तो एक मुश्त राशि वसूल करेगी, या फिर किस्तों में वसूल करेगी। जैसे कि ये 100 रुपये है, सपोज ये 100 रुपये, एक अंश का कीमत कितना रुपया था, जैसे 100 रुपया है। ठीक है, तो या तो पूरा 100 रुपये एक साथ ही वसूल कर ले, ठीक, या फिर इस 100 रुपये को किस्तों में वसूल करे, मतलब 10 रुपये अभी वसूल कर ले, फिर 10 रुपये फिर कभी बाद में वसूल कर लिए, फिर 20 रुपये कभी बाद में वसूल कर लिए। ऐसे करके किस्तों में अपन क्या करेंगे, अंशों का मूल्य वसूल करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो किसमें, एक मुश्त भी है और किस्तों में, तो दोनों कंडीशन अपन लोग सीखेंगे। क्लियर है आज आप लोगों को फिलहाल यहाँ तक, कोई परेशानी, नोट करिए, फिर अपन एंट्री बताते हैं। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, मतलब एक कंडीशन बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने बोला, नंबर 1 कंडीशन, जब अंशों का निर्गमन एक मुश्त राशि पर किया जाए, जब अंशों का निर्गमन आप एक मुश्त राशि पर किया जाए,
तो कैसे करोगे? तो देखो, जब अंशों का निर्गमन अगर एक मुश्त राशि पे करोगे तो क्या एंट्री बनेगा? तो देखिए इसका मतलब ये है एक मुश्त राशि पे अंशों का निर्गमन, और उसमें भी पहला कंडीशन है सम मूल्य पर। किस पे निर्गमन कर रहे हो आप? सम मूल्य पर। सम मूल्य का मतलब समझते हो? जैसे मान लीजिए एक अंश का कीमत 10 रुपए है, मान लो 100 रुपए नहीं 10 रुपए मान के चल रहा हूँ मैं, या 100 रुपये मानूँ, चलो 100 ही मान लेते हैं। मान लीजिए एक अंश का कीमत कितना रुपए है? 100 रुपया है। तो आप क्या कर रहे हो? जनता से 100 रुपये का एक अंश का कीमत जो है सम मूल्य है कितना रुपया? 100 रुपया, और उसको निर्गमन भी कितने रुपए में कर रहे हो? 100 रुपये में ही निर्गमन कर रहे हो। निर्गमन मूल्य भी जो है वो कितना रुपया है? 100 रुपये। मतलब आप, इसका मतलब ये है कि आपका एक अंश का कीमत 100 रुपये, और जनता से जो वसूल रहे हो, निर्गमन मतलब वसूलना, वसूल रहे हो भी कितना वसूल रहे हो? 100 रुपये ही वसूल रहे हो। तो इसको बोलते हैं सम मूल्य पर निर्गमन करना। किस पे? सम मूल्य पर। तो देखो एंट्री क्या बनेगी? बोलो, पैसा आएगा कि जाएगा? देखो इसका रूल है, सबसे पहले क्या, जैसे आप, अच्छा सबसे पहले तो ये होता है कि जनता को पैसा पता कैसे चलेगा भाई कि हमारी कंपनी ने अंशों का निर्गमन किया है? तो हम लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम बताते कि हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आईपीओ लॉन्च करते हैं कि भाई हम अपनी कंपनी का शेयर इशू कर रहे हैं, ऐसा बताते हैं जनता में। तो जैसी जनता को पता कर चलता है तो जनता क्या करती है? आवेदन करती है, और उस आवेदन के साथ कुछ पैसे हमको क्या करती है? लिफाफे में बंद करके हमको क्या करती है? देती है। तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो पैसा आएगा तो एंट्री बनेगा बैंक खाता विकलन। क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन, ठीक है, अंश आवेदन खाते से, अंश आवेदन खाते से। अब देखो अंशों का प्रकार भी होता है ना, अगर सामने समता है तो समता डाल देना, पूर्वाधिकार है तो पूर्वा डाल देना, ठीक है। तो अंश आवेदन खाते से, ठीक, नरेशन लिख सकते हैं अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति, अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति, अंशों पर आवेदन राशि की क्या लिखेंगे? प्राप्ति। आया बात समझ में कि नहीं आया? और अमाउंट कैसे डालोगे? इधर देखो, अमाउंट कैसे लिखोगे? जितना उसका निर्गमन मूल्य है ना, अंश का जितना निर्गमन मूल्य है उसको ले लेना, यानी कि हाँ चलो, अंश का जितना निर्गमन मूल्य है उसको ले लेना और उसमें गुणा कर देना अंशों की संख्या का, अंशों की संख्या गुणा कर देना, अमाउंट आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। क्या इसको बिजनेस में लगा दे? नहीं, रूल है, ये आवेदन का पैसा है ना, इस आवेदन के पैसे को आप बिजनेस में नहीं लगा सकते ना। आप बिजनेस तब लगाओगे जब इस पैसे को अंश पूंजी में ट्रांसफर करोगे। तो ये पैसा आया बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, अभी आपका पैसा आवेदन खाते में पड़ा हुआ है। अब इस आवेदन के पैसे को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? अंश पूंजी में डालोगे। तो आवेदन से निकालोगे तो क्या एंट्री बनेगा? अंश आवेदन खाता विकलन, अंश आवेदन खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। क्या लिख देंगे सीधा? अंश पूंजी खाते से, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। यही रकम जो है ना, इसी को क्या कर देना आप लोग एज इट इज, यही रकम को क्या कर देना? लिख देना। समझ में आ गया? नरेशन लिख सकते हैं अंश आवेदन खाते का, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में क्या लिखेंगे? हस्तांतरण। इस तरह से। कोई परेशानी? ये होता है। तो देखो आप तो या तो एंट्री कर सकते हो या फिर एक और ऑप्शन आपके पास, या फिर सिंगल एंट्री, या दो एंट्री करो या सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री क्या बनता है? बैंक खाता विकलन, या फिर सीधा सिंगल एंट्री करो बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। ये भी आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। बैंक खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से, ठीक। जो अमाउंट है वो लिख लेना, निर्गमन जो निर्गमन मूल्य है वो लिख लेना, निर्गमन मूल्य जो है उसका गुणा कर देना अंशों की संख्या के साथ, ठीक है, लिख देना। सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, ठीक है, नोट करिए। ओके बच्चों, देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको करा रहा हूँ, इस चैप्टर का क्वेश्चन निकालिए परीक्षा सार का। और क्वेश्चन नंबर 1 में आइए आप सभी। देखिए 1 लिखा है, देखिए क्या लिखा है 1 में, एक बहुत आईएमपी है 2000, देखो ना 2013 में, 14 में, 17 में, 19 में, 20 में, फिर 21 में, फिर 22 में, लगातार हर साल क्या हुआ आया है, 2-2 नंबर में आया है। समझ गए? छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 25,000 समता अंश जनता को निर्गमित किए। क्या बोल रहा है? एक कंपनी ने 10 रुपये वाले कितना अंश? 25,000 समता अंश जनता में निर्गमित किए। 25,000 समता अंश जनता में क्या किए? निर्गमित किए, ठीक है। जनता में क्या कर दिए? निर्गमित कर डाले, ठीक है। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। सारी राशि क्या हो गई? संपूर्ण राशि जो है क्या हो गई? एक मुश्त प्राप्त हो गई, ठीक है। सारी राशि एक मुश्त क्या हो गई? आपको प्राप्त भी हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। कंपनी की पुस्तक में क्या करना? आवश्यक पंजी प्रविष्टि। तो क्या करें? कैसा है? सम मूल्य है सीधा। तो बोलो कॉलम बना दूं मैं? चलो कॉलम ऐसा बनाना आता है ना, कॉलम हमेशा बनाना तिथि का, विवरण का, खाता पृष्ठांक, विकलन राशि और समाकलन राशि। देखो इस तरह से बना लेना। ऊपर हेडिंग लिखना कंपनी की पुस्तकों में, कंपनी की
पुस्तकों में, हमेशा लिखना कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां, आवश्यक पंजी प्रविष्टियां, ठीक है। ये तिथि, ये विवरण, ये विकलन राशि और ये समाकलन राशि और ये खाता पृष्ठांक, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो बोलो फर्स्ट एंट्री क्या बनता, बोलो जनता में लोग हमको आवेदन का पैसा देंगे, बोलो क्या एंट्री बनेगा, पैसा आएगा ना, बोलो बोलो। हाँ बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, तो डेट डालना जो भी है, नंबर 1 डाल दो। बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, देखो समता अंश है तो सामने लिखना समता अंश आवेदन खाते से, क्या लिखोगे, समता अंश आवेदन खाते से, समता अंश आवेदन खाते से लिख दीजिएगा, समता अंश आवेदन खाते से, ठीक है। नरेशन लिखना, कितने अंश थे बताओ, देखो 25,000 थे, तो क्या लिखना 25,000 अंशों पर, नरेशन लिखना 25,000 अंशों पर 10 रुपये की दर से, 10 रुपये प्रति अंश की दर से, 10 रुपये प्रति अंश की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति, आवेदन राशि की प्राप्ति। आया बात समझ में। चलो 25,000 इंटू 10 करो, कितना आएगा, 2.5 लाख रुपए, और कितना 2.5 लाख रुपए। समझ आया कि नहीं आया। अब इस पैसे को, अंश आवेदन खाते के पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री बनेगा, पूरा नाम बोलो भाई, आपको पूरा नाम कोई बोले नहीं बोलेगा तो कैसा लगेगा, समता अंश आवेदन खाता विकलन, समता अंश पूंजी खाते से, समता अंश पूंजी खाते से, ठीक है। कितना रुपया, यही राशि लिख देना, 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, एकदम आसान है कि नहीं है। नरेशन लिख लेना, अंश आवेदन खाते का, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण। आया बात समझ में कि नहीं आया। इस प्रकार कोई दिक्कत, ठीक है। और इसको क्या कर देना, क्लोज कर देना, टोटल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 1 का 1 था ये क्वेश्चन नंबर, ठीक। ओके अब देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर क्या बतलाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बतलाएंगे, डायरेक्ट 4 बताएंगे तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। 4 देखिए, 4 में क्या लिखा है, 4 का ए देखेंगे आप सभी, देखिए 4 का ए, देखिए 4 का ए देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए 4 का ए देखिए क्या लिखा है, 4 का ए में जरा देखिए क्या लिखा है, समझा ना। देखिए लिखा है, एक कंपनी ने 10,000, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बोल रहा है, एक कंपनी ने 10,000 5% पूर्वाधिकार, 10,000 5% पूर्वाधिकार, 5% पूर्वाधिकार अंश प्रत्येक 100 रुपये वाला, प्रत्येक कितने रुपए का है, 100 रुपये वाला है, और 45,000 समतांश, 45,000 क्या समतांश, 45,000 समतांश प्रत्येक कितना बोल रहा है, प्रत्येक 10 रुपये वाला, प्रत्येक कितना 10 रुपये वाला, इस शर्त पे निर्गमित किए गए कि इनकी संपूर्ण राशि कंपनी को एक मुश्त आ जानी चाहिए, मतलब सारा पैसा एक साथ आ जाना चाहिए, सभी अंश जनता द्वारा ले लिए गए और इन पर वांछित राशि कंपनी को प्राप्त भी हो गई। कंपनी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि कीजिए। 2014 सेट सी में आया था, 2014 सेट सी में आया था, ठीक है। तो इस बार 2 है, देख लो भाई, इसमें क्या है, 2 है, ठीक है, एक पूर्वाधिकार भी और समता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पैसा वसूल करोगे, मैं कॉलम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 का ए सीधा एंट्री क्या करोगे, बोलो एक बार, बैंक खाता विकलन, क्या लिखेंगे, बैंक खाता विकलन, क्या लिखते हैं, अंश आवेदन खाते से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो बेटा इस बार यहाँ पे 2 अंश है, तो क्या लिखोगे, 5% पूर्वाधिकार अंश, 5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से, और समता अंश आवेदन खाते से, समता अंश आवेदन खाते से, समझ आया। तो देखो क्या करोगे, इधर देखो क्या करना, 5% पूर्वाधिकार कितने अंश है बताओ, 10,000 है, 10,000 1 लाख, मैंने 1 लाख लिख दिया क्या, सॉरी 10, अच्छा 10,000 तो लिखा हूँ, देखो 10,000, इधर देखो, तो 10,000 पूर्वाधिकार है 10,000, तो पेंसिल से लिख लेना, 10,000 गुणित एक अंश का कीमत कितना है, 100 रुपया, तो 10,000 इंटू 100 करोगे कितना आएगा, 10 लाख समाकलन कर देना। और समतंश कितना है, 45,000 है, एक अंश का कीमत कितना है 10 रुपया, तो कितना आ जाएगा 4.5 लाख रुपया, दोनों को जोड़ के कितना हुआ 14.5 लाख रुपया। समझ आया कि नहीं आया, 14.5 लाख रुपया, समझ गए। नरेशल लिख सकते हो, अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति, अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति,
अब आप सब जानते हो कि सारा पैसा कहाँ जाएगा, अंश पूंजी में। तो क्या एंट्री बनेगा, नॉर्मल एंट्री क्या बनता है, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। यहाँ तो 2 अंश है तो क्या एंट्री बनेगा, 5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते विकलन समता अंश आवेदन खाता विकलन 5% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते से समता अंश पूंजी खाते से। करें, चलो बताओ क्या होगा। 5% पूर्वाधिकार अंश, 5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता विकलन, आवेदन खाता विकलन समता अंश आवेदन खाता विकलन, समता अंश आवेदन, नाम का भर फर्क है, डरो मत करो 5% को देख के, ठीक है। समता अंश आवेदन खाता विकलन, समता अंश सॉरी 5% पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते से, पूंजी खाते से और कैसे, समतांश पूंजी खाते से, समतांश पूंजी खाते से, ठीक है। तो देखिए 5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता कितने से हुआ था, 10 लाख से, पूर्वाधिकार 10 लाख, ये 4.5 लाख और ये भी 10 लाख और 4.5 लाख। नरेशन आप सब क्या लिखेंगे बता दो थोड़ा सा। अंश आवेदन खाते का, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में क्या लिख लेंगे, हस्तांतरण हम लोग लिख लेंगे। कोई परेशानी है आप लोगों को यहाँ तक, नहीं है कोई समस्या विपदा नहीं है, ठीक। तो ये कहानी है भाई, ठीक है। तो हमने 1 से 4 तक बनाया कि नहीं बनाया। अब आपसे गुजारिश है कि आप 1 से 4 तक तो बना ही लेंगे, ठीक है। बाकी 4B से हम कल के क्लास में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। वो कौन सा वाला है, किस्तों वाला क्वेश्चन है, किस्तों वाला अपन कल देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।